नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं हीट एंड मास ट्रांसफ़र के इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं डिटेल में। तो पहला पॉइंट इसमें आता है, इन केस ऑफ मेटल्स लूज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इन केस ऑफ फ्लूइड्स लेटिस वाइब्रेशनल वेव्स आर द प्राइमरी कॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स के केस में लूज फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्राइमरी कॉज हैं, और फ्लूइड के केस में, फ्लूइड में गैस और लिक्विड दोनों आते हैं, लेटिस वाइब्रेशनल वेव्स जो आपके फ्लूइड्स उसमें मूव करते हैं उससे जो वाइब्रेशनल वेव्स बनती हैं वो मेन कॉज है, प्राइमरी कॉज है थर्मल कंडक्टिविटी का। सेकंड पॉइंट है, थर्मल कंडक्टिविटी इज हाईएस्ट फॉर प्योर मेटल्स, इट डिक्रीजेज विद एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। जैसे आयरन से जब हम स्टील बनाते हैं तो उसमें कभी हम कार्बन, मोलिब्डेनम, फास्फोरस, मैंगनीज और बहुत सारी इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। तो जैसे जैसे हम स्टील में एडिटिव्स बढ़ाते जाएंगे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती चली जाएगी, यानी प्योर मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तीसरा पॉइंट, रेंज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एलॉयस की है 12 से 120 वाट पर मीटर केल्विन के बीच में, ये मेटल से कम है, मेटल्स की ज़्यादा रहती है इससे। बिल्डिंग मटेरियल एंड थर्मल इंसुलेटर, रिफ्रैक्टरीज वगैरह जो हम बॉयलर में यूज़ करते हैं या बॉयलर के ऊपर जो मटेरियल लगाते हैं हम रॉक बोल का, वो थर्मल इंसुलेटर हमारे, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी कम रहती है, 0.023 से लेकर के 2.9 के बीच में रहती है। बिल्डिंग मटेरियल, ईंट, पत्थर, इनकी भी कम रहती है। अगर ज़्यादा होगी तो बाहर की हीट अंदर आ जाएगी और कमरा ज़्यादा गर्म बना रहेगा। लिक्विड की 0.2 से 0.5 के बीच में होती है, इसका मतलब 1 से कम है इनकी थर्मल कंडक्टिविटी। और गैसेज और वेपर की बहुत कम होती है, 0.06 से 0.05 के बीच में रहती है वाट पर मीटर केल्विन में। तो आपने देखा सबसे ज़्यादा मेटल की है, फिर एलॉयस की है, फिर लिक्विड की है, एंड फिर गैसेज की है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स वेरीज कंसिडरेबली ऑन हीट ट्रीटमेंट, मैकेनिकल प्रोसेसिंग एंड फॉर्मिंग। जब हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, चाहे वो कार्बोराइजिंग हो या अन्य कोई प्रोसेस हो, तो क्या होता है उसके दौरान उनकी थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी वेरी करती है, डिपेंड करता है कि हम कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करने जा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स डिक्रीज एक्सेप्ट एल्युमिनियम एंड यूरेनियम। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, एल्युमिनियम और यूरेनियम को छोड़ करके। यूरेनियम आपको दिख नहीं रहा है इसमें, यूरेनियम को छोड़ करके केवल एल्युमिनियम और यूरेनियम ऐसे हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होती है, इसलिए कढ़ाई और कुकर वगैरह एल्युमिनियम के काफ़ी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द लिक्विड डिक्रीज बिकॉज डेंसिटी डिक्रीज विद टेम्परेचर। ज़्यादातर लिक्विड्स की थर्मल कंडक्टिविटी किसके साथ घटती है? हीटिंग पे घटती है। केवल पानी ऐसा है जो ऐसा नहीं करता। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद टेम्परेचर। गैसेस की क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल जब टेम्परेचर कम होता है तो धीमे धीमे मूव कर रहे होते हैं, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं, एक दूसरे से बार बार टकराने लग जाते हैं, तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, कोलिजन बढ़ जाता है। गैसेज विद हायर मॉलिक्यूलर मास हैव स्मॉलर थर्मल कंडक्टिविटी देन विद द गैसेज ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सी बात है, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है उसके मॉलिक्यूल्स धीमे मूव करेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है उसके तेज मूव करेंगे। धीमे मूव करेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी, कॉलिजन देर से होगा। 9th पॉइंट, मीन मॉलिक्यूलर पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीज विद इंक्रीज इन मास डेंसिटी। भाई मास डेंसिटी बढ़ाएंगे तो उनके बीच में जो स्पेस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कम हो जाएगा। एंड के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मीन फ्री पाथ के। गैसेस में बात हो रही है, तो गैसेस की डेंसिटी अगर बढ़ती है तो थर्मल कंडक्टिविटी घट जाएगी। अगला है, वेरिएशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर ऑलमोस्ट लीनियर। ये रिलेशन आपको याद रखना है, इस रिलेशन का पालन करते हैं ज़्यादातर मटेरियल। के इक्वल टू है के नॉट 1 प्लस बीटा टी। के क्या है, के नॉट क्या है, जरा देख लेते हैं हम यहाँ पे फिर से। के है थर्मल कंडक्टिविटी एट टेम्परेचर टी, के नॉट है थर्मल कंडक्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और बीटा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और इसकी यूनिट होती है 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट बीटा, इट इज जनरली पॉजिटिव फॉर नॉन मेटल्स एंड थर्मल इंसुलेटर, इट इज नेगेटिव फॉर मेटल्स एक्सेप्ट एल्यूमिनियम एंड यूरेनियम। ये हमारा नॉन मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है, इंसुलेटर के लिए पॉजिटिव होता है, और मेटल्स के लिए नेगेटिव होता है एल्यूमिनियम और यूरेनियम को छोड़कर।
12वां पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी वेरी वीकली डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड के केस में थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम प्रेशर से प्रभावित होती है। फॉर गैसेज थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर से प्रभावित नहीं होती। फॉर नॉन मेटेलिक सॉलिड्स के लिए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पोरस मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ गैस और लिक्विड प्रेजेंट इन द वॉइड्स। अगर कोई पोरस मटेरियल, इसमें छेद है, बहुत सारे छिद्र है, जैसे कॉर्क है, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, कौन सी गैस उसके अंदर भरी हुई है, कौन सा लिक्विड उस वॉइड के अंदर भरा हुआ है, उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए डैम्प मटेरियल इज ग्रेटर देन ड्राई मटेरियल इटसेल्फ एंड इवन इट इज ग्रेटर देन वाटर। अगर कोई गीला मटेरियल है, जैसे गीली लकड़ी है, तो गीली लकड़ी की थर्मल कंडक्टिविटी सूखी लकड़ी से ज़्यादा होगी, इवन पानी से भी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि सूखी है अगर तो उसके अंदर एयर भरा हुआ है, और गीली है तो पानी भरा हुआ है, तो पानी की थर्मल कंडक्टिविटी एयर से ज़्यादा रहती है, इसलिए डैम्प मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी भी ड्राई से हमेशा ज़्यादा होगी। इफ डेंसिटी इज हायर देन थर्मल कंडक्टिविटी इज हायर। नॉन मेटेलिक में अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स नज़दीक हैं। एन एम्पेरिकल लॉ बीडमैन एंड फ्रेंच लॉ इज अबाउट थर्मल कंडक्टिविटीज एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटीज ऑफ मटेरियल। एक लॉ आता है बीडमैन एंड फ्रेंच लॉ, ये एम्पेरिकल लॉ है। एम्पेरिकल लॉ एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो सत्य होता है, लेकिन हम इसको एनालिटिकली ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ये थर्मल कंडक्टिविटीज और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटीज के बारे में हैं। बीडमैन एंड फ्रेंच लॉ स्टेट्स दैट, क्या कहता है ये, दैट फॉर ऑल द मेटल्स, सारी मेटल के लिए, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो आपका कॉपर हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कुछ भी हो, रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सेम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आप एल्यूमिनियम का लेंगे रेशियो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का, तो जितना आएगा उतना ही कॉपर का आएगा, उतना ही सिल्वर का आएगा, सेम रहता है रेशियो। एंड दिस रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ मेटल, और उस समय उसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये है बीडमैन एंड फ्रेंच लॉ। बीडमैन एंड फ्रेंच लॉ को मैथमेटिकली हमने लिखा K अपॉन सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। K है थर्मल कंडक्टिविटी और सिग्मा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इससे हम ऐसा भी लिख सकते हैं K अपॉन सिग्मा T इज इक्वल टू C। C है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वेयर K इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल एट टेम्परेचर, सिग्मा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल एट टेम्परेचर T। C है कांस्टेंट फॉर ऑल मेटल्स एंड इट इज रेफर्ड एज लॉरेंज नंबर, और C को हम बोलते हैं लॉरेंज नंबर। वैल्यू ऑफ लॉरेंज नंबर है 2.45 इंटू 10⁻⁸ वाट ओम पर केल्विन स्क्वायर। ये आपको याद रखना चाहिए। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसलिए इस लॉ के अनुसार एक इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर हीट का भी अच्छा कंडक्टर ही होगा। Thank you very much for watching this video. If you have any query, any question, then please write in the comment section. अगर आप किसी मनपसंद टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, और आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ शेयर कीजिए उसको। एक बार वीडियो देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।